हो गया। चलिए देखिए, आज हमें देखना है बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत, जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, दर्शन शास्त्र में चाहे जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हैं, है ना, चाहे सांख्य की बात कर लें, चाहे न्याय की बात कर लें, है ना, पूरे जो हमारे षट दर्शन हैं, षट दर्शन साथ साथ आपके जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, है ना, इन सभी दर्शन में कारणता सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। कारणता सिद्धांत सामान्यतः ये कहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अनिवार्य रूप से होता है। इस संसार में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है, प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। अब वो बात अलग है कि हम और आप उस कारण को जान पाए या ना जान पाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही, या ड्राइवर की गलती होगी, या इंजन में कुछ खराबी होगी, है ना। तो इस संसार में जो भी घटित होता है उसका अनिवार्य रूप से कोई ना कोई कारण होता है। ये क्या माना जाता है? कारणता सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन भी कारणता सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और बौद्ध दर्शन का जो कारणता सिद्धांत है वो प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए, प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतीत का अर्थ होता है आश्रित होकर, ठीक है, या उसके सापेक्ष, आश्रित होकर या उसके सापेक्ष या उसके कारण से। और समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति या प्रादुर्भाव, यानी एक पर आलंबित होकर किसी दूसरे की उत्पत्ति होना। इसे क्या कहा जाता है? प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। यानी बौद्ध दर्शन ये कहता है कि कोई भी कार्य अगर हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई कारण अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होगा, और कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता है, कारणों की बहुत सारी श्रृंखला होती है ना। हाँ, उस श्रृंखला में कोई एक कारण महत्वपूर्ण होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई उस कार्य का वो क्या है? प्रमुख कारण है। यानी एक केंद्रीय कारण होता है, उसके साथ साथ अन्य सहयोगी कारण भी होते हैं। फिर हम वही एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, तो हमने कहा कि ड्राइवर को नींद आ रही थी। कारण क्या हो गया? ड्राइवर को नींद आ रही थी। ये प्रमुख कारण कि भाई ड्राइवर की झपकी लग गई चलते हुए, इसलिए क्या हो गया? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर इसके साथ साथ अन्य सहयोगी कारण भी तो हो सकते हैं। भाई ड्राइवर को झपकी क्यों लगी? तो गाड़ी में एसी चल रहा था, ठंडक के कारण उसे क्या आ गई? नींद आ गई, है ना। या भाई गाड़ी में गाना चल रहा था, गाना सुनते सुनते वो खो गया और सो गया। हो जाता है ना, खो गया और सो गया, ये तो वो क्या बन गया? तुक बन गई, है ना, हो गया और सो। तो यहाँ कारण एक मुख्य क्या था? उसे नींद आ गई, है ना, और उसके साथ साथ अन्य सहयोगी कारण भी क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो यही बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, बौद्ध दर्शन का जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, ये इनके मध्यम मार्ग, हमने बताया था कि बौद्ध दर्शन का प्रत्येक सिद्धांत मध्यम मार्ग का क्या करता है? समर्थन करता है। ठीक है, जब हम इसे दर्शन शास्त्र में और डीपली पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कारणता सिद्धांत में दो विचारधाराएं पाई जाती हैं। एक सत्कार्यवाद और एक असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का समर्थन सांख्य दर्शन करता है, और असत्कार्यवाद का जो समर्थन है वो न्याय दर्शन। सत्कार्यवाद में ये माना जाता है कि जो कार्य है वो कारण में ही निहित होता है। जो भी कार्य हुआ है वो कारण के अंदर ही पहले से मौजूद था, यानी ये कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, वहीं जो
असत्कारवादी हैं वो कहते हैं कि जो कार्य है वो कारण से क्या है, भिन्न है। कार्य और कारण दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कार्य कारण में निहित नहीं होता है। तो और वैसे समझें कि जैसे दूध से दही बनता है, ठीक है, तो सत्कारवादी क्या कहेंगे, दूध में दही पहले से क्या था, निहित था, और इसीलिए अब दूध क्या है, कारण है, तो दही क्या है, कार्य है उसका। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो दूध क्या है, कार्य है, और दही क्या है, सॉरी, दूध कारण है ना, और दही क्या है, उसका कार्य है। सत्कारवादी कहेंगे कि ये जो दही है ये पहले से ही दूध में विद्यमान था, ये कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, ठीक है। ये कौन मानेंगे, सत्कारवादी, कि भैया इस दूध में पहले से ही शक्तियां थी कि वो दही को उत्पन्न कर सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दही कैसे उत्पन्न होता दूध से। क्लियर है। असत्कारवादी कहते हैं, असत्कारवादी में न्याय दर्शन वाले जो हैं ये असत्कारवाद का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं यार, बोले सीधी सी एक बात है, आप ये बताइए दूध के जो गुण हैं वो अलग है, और जो दही के गुण हैं वो क्या है, अलग है। दही खट्टा होता है, बात समझ, दही के गुण अलग हैं और दूध के गुण क्या है, अलग है। तो ये अलग अलग गुण वाले एक ही में कैसे रह सकते, अलग अलग गुण वाले एक ही उसमें आप कहें कि भाई एक ही उसमें अलग अलग गुण वाले हैं, संभव ही नहीं है। हम कहें ये व्यक्ति शांत भी है और ये व्यक्ति उग्र भी है, मतलब बहुत लड़ाकू है, क्या संभव है, या शांत होगा या लड़ाकू होगा, या दोनों में से कुछ नहीं होगा। पर हम दो विरोधी गुणों को एक ही में कैसे मान सकते। तो वो कहते हैं कि कार्य अलग है और कारण क्या है, अलग है। कार्य और कारण दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, इसका जो कार्य है, कार्य का कारण जरूर यही है, पर दोनों क्या है, अलग अलग है। अब बौद्ध दर्शन वाले फिर यहां एंट्री मार जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, हर जगह एंट्री मारी उनने। पिछले उसमें भी अपन ने देखा कि पहले से जैसे शाश्वतवाद चला आ रहा है, उच्छेदवाद चला आ रहा है, उनने मध्यम मार्ग दे दिया। तो वैसे ही सत्कारवाद और असत्कारवाद का भी इनने क्या किया, मध्यम मार्ग दिया। उनने कहा देखिए, ना तो कार्य कारण दोनों अलग अलग होते हैं पूर्णतः, और ना ही दोनों एक होते हैं। जैसे सत्कारवादी कहते हैं कि इसी में निहित होता है, तो वो कहते हैं ना तो पूर्णतः कार्य कारण में निहित है और ना ही कार्य कारण दोनों भिन्न है। ये कहते हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, आलंबित हैं। क्या है, आश्रित हैं। वो कहते हैं अगर हम दोनों को भिन्न मान लें, अब जैसा कि असत्कारवादी कहते हैं कि दोनों क्या है, भिन्न है, अलग अलग, तो फिर दूध में ही क्यों शक्ति है दही को उत्पन्न करने की। दूध ही क्यों उत्पन्न कर रहा है दही को, पानी क्यों नहीं कर रहा है कि हम पानी रख के बैठ जाएं अब सुबह इससे दही बन जाएगा, ऐसा होता है, नहीं हो रहा है। दूध से ही दही हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई अगर हम दोनों को अलग अलग मान लें तो फिर उस कारण से उस कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। फिर आगे ये भी कहते हैं हम एक भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम गुणों के आधार पर देखें तो दोनों के गुण क्या है, अलग अलग हैं। तो वो एक भी नहीं है और दोनों भिन्न भी नहीं है, तो फिर क्या है। तो उनसे पूछा जाता है फिर हे बुद्ध अब तुम बता दो भाई क्या है। अब आपने ये तो कह दिया कि ना तो ये सही बोल रहे हैं पूरी तरह और ना ये सही बोल रहे हैं, तो अब आप ही बता दो। तो बुद्ध कहते हैं वो क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। कार्य और कारण दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं और एक दूसरे से सापेक्ष हैं। इसीलिए कार्य से कारण की उत्पत्ति, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। यहां तक बात क्लियर। कितने लोगों को क्लियर है, नहीं है वाले करते, एक दो, हाँ क्या डाउट है। सिंपल सा फंडा है। यहां मैंने तीन चीजें बताई। पहला मैं बता रहा हूं, एक होता है कारणता सिद्धांत, ठीक है, बिल्कुल हम
लो लेवल पे लेके चलते। कारणता सिद्धांत ये मानता है कि कोई भी कार्य अगर हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण अनिवार्य रूप से होगा। कोई भी कार्य इस दुनिया में बिना कारण के नहीं होता है। ये कौन मान रहा है? कारणता सिद्धांत वाले मानते हैं। यहां तक बात क्लियर। कारणता सिद्धांत का समर्थन बौद्ध दर्शन भी करता है और बौद्ध दर्शन में उसे प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बस दूसरी चीज मैंने यहां बताई, कारणता सिद्धांत में दो विचारधाराएं चलती हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मानता है कि जो कार्य है वो पहले से ही कारण में निहित होता है, वो कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, वो कारण ही कार्य में क्या हो गया है? रूपांतरित हो गया है। समझ आया? कार्य ही कारण में रूपांतरित हो गया, कोई नवीन उत्पत्ति या उससे अलग वो नहीं है। ठीक है। असत्कारवादी कहते हैं कि कार्य और कारण दोनों अलग अलग हैं। जो कार्य है वो कारण से भिन्न है, क्योंकि दोनों के गुण क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये दो सिद्धांत बौद्ध दर्शन से पहले चल रहे थे, सत्कारवाद और असत्कारवाद। बौद्ध दर्शन ने इनका मध्यम मार्ग दिया। बौद्ध दर्शन कहता है ना तो दोनों पृथक हैं और ना ही दोनों एक हैं, बस ये क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है या एक दूसरे के कारण है। हम कहें सापेक्ष है कि एक है इसलिए दूसरा है। भाई दूध है इसलिए दही है, दूध ही नहीं होगा तो दही कैसे हो जाएगा महाराज? अब क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए। तो ये सत्कारवाद और असत्कारवाद का मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे प्रतीत समुत्पाद के अंग। अब प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत बुद्ध ने दिया है, ये बुद्ध के जो हमने आर्य सत्य के सिद्धांत पढ़े थे, तो बुद्ध का जो द्वितीय आर्य सत्य का सिद्धांत है, जिसमें वो क्या बताते हैं? आर्य सत्य पहले में संसार दुखमय है, तो दूसरे में बताते हैं इस दुख का कारण है। तो ये प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य, जिसमें वो कहते हैं जो दुख है दुख का कारण है। और तीसरा जो आर्य सत्य है, जिसमें वो बताते हैं कि दुख निदान संभव है ना? तो ये दूसरे और तीसरे आर्य सत्य का क्या है? मिश्रण है। जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, ये बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य और तृतीय आर्य सत्य का मिश्रण है। या हम ये कहें कि प्रतीत समुत्पाद पूरे बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत, या हम ये कहें कि बौद्ध दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब प्रतीत समुत्पाद पर आधारित हैं, है ना? तो यहां पर दूसरे और तीसरे आर्य सत्य की झलक देखने को हमको मिलती है। ठीक है, क्योंकि कारणता सिद्धांत है तो दुख के कारण की खोज की गई है यहाँ। ठीक है, और दुख निदान का मार्ग भी बताया गया है। ये प्रतीत समुत्पाद के जो द्वादश निदान हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? द्वादश निदान, धर्म चक्र, भव चक्र, संसार चक्र आदि अनेक अनेक अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसके प्रतीत समुत्पाद के जो अंग हैं वो 12 अंग हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया? द्वादश निदान। अब इस द्वादश निदान यानी इन 12 चक्रों को हम देख लेते हैं। तो इसमें वो बताते हैं सबसे पहला अविद्या, है ना? ये कहते हैं अविद्या मतलब अज्ञान, जिसमें हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। तो इस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति में क्या उत्पन्न होते हैं? संस्कार, है ना? अविद्या के कारण क्या होता है? संस्कार की उत्पत्ति होती है। ठीक, संस्कार मतलब पूर्व जन्म के कर्म। इसको जोड़ा है इनने भूतकाल से। ये जो इनका द्वादश चक्र है, इसमें इनने तीनों कालों को समाहित किया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का काल। तीनों कालों को क्या किया है? समाहित किया। इसमें ये भूतकाल में बताते हैं कि भाई अविद्या के कारण मनुष्य ने क्या किया? पुनर्जन्म के कार्य जो थे, उसके पुनर्जन्म के कर्म भुगतना रह गए।
अज्ञान के कारण आपने पुनर्जन्म में कुछ कर्म किए, अब उन कर्मों का फल भुगतना रह गया। तो अविद्या के कारण संस्कार की उत्पत्ति होती है, यानी आप कार्य करते हैं फिर उन कार्यों के आपको फल भी भुगतना पड़ते हैं। तो इस संस्कार के कारण विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान मतलब गर्भस्थ शिशु जब माँ के पेट में प्रवेश करता है ना, वो चेतना की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। ठीक, फिर विज्ञान के कारण नाम रूप की उत्पत्ति होती है, यानी गर्भस्थ शरीर जब वो एक शरीर का रूप लेने लग जाता है ना। ठीक, तो विज्ञान के कारण क्या होता है, विज्ञान यानी गर्भ में प्रवेश होता है। तो गर्भ में प्रवेश के बाद नाम रूप यानी गर्भस्थ शरीर का निर्माण होना शुरू होता है, और उसके बाद नाम रूप के कारण षडायतन यानी 6 इंद्रियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इसलिए 6 षडायतन, 6 इंद्रियों का विकास है ना। 5 तो ज्ञान इंद्रियां आपकी स्वीकार की गई और 6ठी मन को एक इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो षडायतन 6 इंद्रियों का क्या होता है, विकास। फिर स्पर्श यानी इंद्रियों का विषय से क्या होता है, संपर्क, यानी जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, पेट से बाहर आने के बाद उसकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जब वो डेवलप हो जाती हैं, तो उन ज्ञान इंद्रियों का क्या होता है, आगे चल के स्पर्श होता है, यानी इंद्रियों का विषय से संपर्क। अब वो जाना दुनिया की चीजें, ये है, ये है, विषय से संपर्क हुआ, यानी इस दुनिया की भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से अब उसका क्या हुआ, संपर्क हुआ। संपर्क के कारण वेदना उत्पन्न हुई, सुख या दुख की अनुभूति। देखा रे यार, ये तो पड़ोसी है जो हमारा BMW से चलता है ना। सुख और दुख का अनुभूति तो होगी, उसी को बुद्ध ने वेदना कहा है। अब हम ये प्रश्न करते हैं, भाई सुख को क्यों वेदना कहा है? तो बुद्ध तो कहते हैं सुख तो वास्तव में है ही नहीं, जिसे आप सुख मान रहे हैं वो तो दुख ही है ना। तो इसको क्या नाम दिया इनने, वेदना, कि भाई स्पर्श के कारण किसकी उत्पत्ति हुई, वेदना की, यानी सुख या दुख की अनुभूति हुई। अब इस अनुभूति के कारण मन में तृष्णा उत्पन्न हुई। तृष्णा मतलब पाने की इच्छा, कि अरे यार BMW तो साहब मेरे पास भी होना चाहिए। तृष्णा यानी पाने की इच्छा। ठीक, अब जब ये पाने की इच्छा है ये बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, तृष्णा की बहुलता, तो इसी को क्या कहा जाता है, उपादान। यानी उपादान का कारण क्या है, तृष्णा। भाई तृष्णा उत्पन्न हुई ना, पहले तो पाने की इच्छा हुई, तभी आगे चल के इच्छा क्या होगी, प्रबल होगी। अब तो चाहे जो हो जाए, BMW लूंगा, चाहे घर की जमीन बिक जाए, हाँ होता है ना, बेच दो। ये इतने इधर हाईवे पे आप देखें, जहाँ जहाँ से हाईवे निकले हैं तो गांव वालों को काफ़ी अच्छा मुआवजा मिला है। ये बीजलपुर तरफ भाई लोगों ने फॉर्च्यूनर ले ली, फॉर्च्यूनर तो ले ली, चलाते तो आता नहीं, ड्राइवर भी रख लिया। अब हो गए, नए नए शौक थे, अब वो फॉर्च्यूनर के आगे क्या भैंस बांधते हैं वो, हाँ फॉर्च्यूनर के बोनट से भैंसें बंधी हैं, अब चले जाओ। तो जहाँ जहाँ मुआवजा मिला है वहाँ वहाँ किसानों ने हरकतें की हैं, और उसके बाद 8-10 महीने के बाद सारी चीज़ें समाप्त हो जाती, क्योंकि एकदम से मिल गई है ना। तो एकदम से कोई भी चीज़ मिलती है तो वो पचती नहीं है, यानी बिना मेहनत के अगर कुछ मिला है तो वो आपके साथ ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जब व्यक्ति जूते घिस घिस के चीज़ें पाता है तब उसको उसकी कीमत समझ में आती। बाप दादा की ज़मीनें थी, चली गई, उनके बदले करोड़ों रुपए मिल गए, वो करोड़ों रुपए ऐसे थोड़ी हजम हो जाएंगे, क्योंकि वो बाप दादा ने बड़ी मेहनत करके वो किए, लड़के ने गवा दिया। ठीक है, तो तृष्णा के बाद उपादान, उपादान के बाद भाव, यानी जन्म लेने की इच्छा। क्या उत्पन्न होता है, तृष्णा के बाद जन्म लेने की इच्छा, मतलब फिर आप इस संसार चक्र में फंसी जाते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और ये सब के कारण फिर आप बहुत सारे कर्म करते हैं। और ये कर्म करने के लिए फिर क्या होगा, भाव होगा, यानी अगले बार जन्म लेने की इच्छा। और फिर ये जन्म लेने की इच्छा के कारण जाति, यानी ये भविष्य का काल है, फिर व्यक्ति क्या करता है, जन्म लेता है,
फिर जरा मरण यानी फिर ये सारे दुख देखता है, और ये जो चक्र है ये जीवन भर निरंतर रूप से चलता रहता है। फिर ये चक्र कहीं भी रुकता नहीं है कि फिर जाति जरा मरण, फिर वही अविद्या, फिर संस्कार की उत्पत्ति, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से फिर वही 6 इंद्रियां, षडायतन, फिर इंद्रियों का संपर्क इस संसार से, संपर्क के बाद वेदना, वेदना के बाद तृष्णा, तृष्णा जब प्रबल हो जाती है तो उपादान, उपादान के बाद फिर जन्म लेने की इच्छा, और फिर वही जाति जरा मरण यानी फिर जन्म लेते हो, बूढ़े होते हो, रोग लगते हैं, परेशान होते हो, मर जाते हो, फिर अगली बार जन्म लेते हो, फिर अविद्या, अविद्या से फिर ये सारी चीज, फिर चक्र चलता है ना। गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में जाता है और सारी चीजें पिछले जन्म के कर्म के कारण ये सब भुगतना पड़ता है। तो बुद्ध यहाँ अपने प्रतिष्ठ समुत्पाद में कहते हैं कि एक के कारण से दूसरे की उत्पत्ति होती है, दूसरे कारण से तीसरे की, तीसरे कारण से चौथे की, और ये जो कार्य कारण श्रृंखला है ये निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति इसी संसार चक्र में हमेशा फंसा रहता है। ये संसार चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता, है ना। कि बुद्ध से पूछा जाता है तो हे बुद्ध, अब बताएं, हम समझ तो गए हैं ये संसार चक्र का चक्कर, तो हम इससे निकलना चाहते हैं, कैसे निकलें। तो बुद्ध वही कहते हैं कि अविद्या का निदान, आप अविद्या को हटा देंगे अगर, तो ये कार्य कारण श्रृंखला क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि कोई भी कार्य कारण श्रृंखला अगर एक बार शुरू हो गई तो वो तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक विशेष कारण को आप समाप्त ना कर दें। इसको फिर बुद्ध ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए हमने एक दिया जलाया, ठीक है, तो दिए में हमने तेल रखा, है ना, एक बाती भी रखना पड़ेगी, ठीक है, और हमने दिया जला दिया, ठीक, यानी ये संसार चक्र अब आपका शुरू हो गया, दिए के जलते ही शुरू हो गया। अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक तेल है या बाती है। तो जब तक आप इन, अच्छा एक कारण नहीं, जैसे कि उन्होंने बताया था एक से अधिक कारण हो सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कारण है, जो एक से अधिक कारण है, इनमें से जब तक कि कोई एक कारण को आप हटा नहीं देते, तो वो कहते हैं या तो आप इसमें से तेल खाली कर दीजिए तो दिया बुझ जाएगा, या फिर आप बाती हटा लीजिए तो दिया बुझ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहां बुद्ध कहते हैं कि अगर इस अविद्या का नाश कर दिया जाए तो फिर ये पूरी कार्य कारण श्रृंखला बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि फिर उससे नए कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो बुद्ध से यह भी पूछा जाता है कि हे बुद्ध, क्या जीवन के रहते हुए ये कार्य कारण श्रृंखला रुक जाएगी? आपने कहा अविद्या को हटा दो, ठीक है, हमने आपके चारों आर्य सत्य का ज्ञान कर लिया, आपने चौथे आर्य सत्य में बताया कि अष्टांगिक मार्ग हैं उनके ऊपर चलो, हम उन अष्टांगिक मार्गों पर भी चल दिए और हमने मोक्ष भी पा लिया। पर शरीर तो रहेगा, शरीर रहेगा तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो फिर हमें उनके फल भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो बुद्ध फिर यहाँ कहते हैं कि नहीं, मोक्ष करने के बाद आप जो भी कर्म करेंगे उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आप अनासक्त कर्म करेंगे जिसका प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी स्थिति बुझे हुए बीज की तरह हो जाएगी, सिके हुए बीज की तरह। जैसे बीज को अगर आप सेंक दें, है ना, तो फिर उससे नवीन उत्पत्ति की संभावनाएं खत्म हो जाती है ना। जैसे आप चना लें या मूंगफली लें, अगर उसकी सिकाई कर दी आपने तो आप फिर उसको कितना ही जमीन में गाड़े रहो, खाद बीज डालते रहो, उससे नई उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में मनुष्य की स्थिति उस बीज के समान हो जाती है कि वो भले कर्म करता रहता है पर उसकी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये था इनका द्वादश चक्र या प्रतिष्ठ समुत्पाद। इसकी आलोचना भी की जाती है। बुद्ध के इस सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि साहब, बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है, पर
बुद्ध ने कहीं भी अविद्या का कोई कारण नहीं बताया। ये तो बुद्ध का सिद्धांत ही क्या हो गया, बुद्ध ने अपने ही सिद्धांत के विपरीत बात कह दी। भाई अविद्या का क्या कारण बताया? जैसे हम कहें संस्कार का कारण क्या है, अविद्या। विज्ञान का कारण संस्कार, नाम रूप का कारण विज्ञान, सबका कारण उसका पीछे वाला है, ठीक है। पर अविद्या का तो कोई कारण बताया ही नहीं बुद्ध ने, ठीक है। तो ये इनकी आलोचना में कहा जाता है। इसके बावजूद तो बुद्ध का ये जो सिद्धांत है ये मध्यम मार्ग का समर्थन करता है, और अन्य जो कारणता सिद्धांत दर्शन शास्त्र में दिए गए हैं उन कारणता सिद्धांतों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का भी ये प्रयास करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट हो एक नज़र मार लीजिए, चर्चा कर लेते। अविद्या मतलब सिंपल सा आप ये मान के, अविद्या मतलब कि जब आपको वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होना, उसे क्या कहा जाता है, अविद्या। जिसे आप सुख मान रहे हैं वास्तव में वो सुख है ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग ये मान के चल रहे हैं सिलेक्शन सुख है ना, हम सुखी हो जाएंगे, सिलेक्शन मिल जाएगा हम सुखी हो जाएंगे, पर वास्तव में वो सुख है ही नहीं, वो तो और दुखों की वृद्धि है। फिर काय का दुख, ट्रांसफर का दुख है ना, पदोन्नति का दुख, काम का दुख, बॉस का प्रेशर, जनता का प्रेशर, नेता का प्रेशर है ना, और अगर आपको कमाई करना है तो कमाई का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, सबका प्रेशर, पत्नी का प्रेशर, पति का प्रेशर, हाँ सबका प्रेशर आपको झेलना है। तो वो वास्तव में क्या सुख है? नहीं है, वो तो और दुख ही है। लेकिन अभी आपको उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसी को कहा जाता है अविद्या। वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होना उसे कहा गया है अविद्या। और अविद्या के कारण ही फिर ये देखिए ना, पूरा चक्र जो चल रहा है ये किसके कारण चल रहा है? अविद्या के कारण है। भाई अविद्या यानी पिछले जन्म में आपकी इस अविद्या के कारण ही आपके कुछ कर्म बाकी रह गए भुगतना, है ना। इस अविद्या के कारण ही वो कर्म किए होंगे ना। अगर ये अविद्या ना होती तो आप तो मोक्ष की अवस्था में थे, वो मोक्ष की अवस्था में फिर आपके कर्मों का आपको कोई फल नहीं भुगतना था। पर अविद्या के कारण आपने कर्म किए और उसके कारण संस्कारों की उत्पत्ति हुई, उस संस्कारों के कारण फिर आप इस संसार चक्र में आए, विज्ञान, नाम रूप, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, और फिर आप इस चक्र में फिर फंस गए, और फिर इस चक्र में आप हमेशा फंसे रहेंगे। इस बार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगली बार यूपीएससी की करेंगे, अगले जन्म में राष्ट्रपति की करेंगे, फिर प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब ये चक्र क्या है, चलता ही रहेगा जब तक कि आप इस अविद्या का क्या है, विनाश नहीं करते। क्लियर है? और कोई डाउट?